हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। स्वागत करता हूं नए लेक्चर में जिसमें हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के साथ हम लोग आ चुके हैं। क्लियर। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के लास्ट के 3 लेक्चर में हमने ऑलरेडी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये हमने डिटेल में पढ़ चुका है। ठीक है, आज हम लोग फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के स्टार्ट करते हैं। देखो नाम से ही क्या क्लियर हो रहा है, प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटी मतलब क्या, चपटा। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली डिफरेंट। देखो जैसे हाथ तुम्हारा डॉर्सल और वेंट्रल दोनों अलग अलग होता है ना, तो इनमें भी ये अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग प्लेट लाइक बोलते हैं। प्लेट लाइक मतलब चिपटे होते हैं। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। क्योंकि इनका डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैटेंड चिपके हुए होते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा आपका फ्लैटवर्म। इनका और एक नाम क्या पड़ गया, आपका फ्लैटवर्म पड़ गया। ठीक है, बॉडी इज थिन एंड फ्लैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बॉडी क्या होता है, फ्लैट और थिन होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर में ये रहेंगे, तो इसलिए क्या मैंने बोला है, दे आर मोस्टली क्या हो जाएंगे, एंडोपैरासाइट हो जाएंगे। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, देखो मेनली लिव इनसाइड होस्ट बॉडी, मतलब इनसाइड होस्ट बॉडी में रहता है। होस्ट बॉडी में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पैरासाइट होते हैं। क्लियर, ये होस्ट के बॉडी में रहेंगे। क्लियर है। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो टेपवर्म होता है वही इसका एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा प्लेटीहेलमिन्थिस का। एग्जाम्पल बॉडी में कैसे होता है, जैसे कि टेपवर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो टेपवर्म होता है वो कौन से फाइलम का होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस का ही होता है। ठीक है, चिपटे कृमि जिसको बोलता है। प्लेटीहेलमिन्थिस क्या शो करता है आपका, प्लेटीहेलमिन्थिस बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा आपका। क्लियर है, ये क्या शो करता है आपका, बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। मतलब इनमें क्या हो जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स इनमें आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एंड एसिलोमेट। अब 3 जर्म लेयर्स तो आ गया, पर इनका जो सीलोम है ये टोटली स्प्लिट आउट होकर लाइंड नहीं किया एक्टोडर्म और एंडोडर्म को, तो इसलिए इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, एसिलोमेट एनिमल्स हो जाएंगे। इनमें क्या होता है, ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम दोनों। आप एनसीईआरटी के पीछे देखोगे तो लिखा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑर्गन, और लास्ट में उन्होंने समरी में मेंशन कर दिया है कि इनमें ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होता है। क्लियर है। इनमें इनका बॉडी बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से, क्योंकि इनमें सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था तो लेफ्ट एंड राइट साइड से सेम होगा, बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये शो करेंगे। क्लियर है इतना। क्लियर है इतना। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इनका बॉडी में क्या होता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या मैंने बोला एंडोपैरासाइट होंगे, होस्ट के बॉडी के अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि होस्ट के बॉडी के अंदर में इंटेस्टाइन में देखो इतना हाई एसिडिक मीडियम होने की वजह से कभी भी ये लोग गिर सकते हैं, राइट। तो इनके बॉडी में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हुक्स एंड सकर्स होते हैं। हुक्स जिससे ये बॉडी से अटैच हो जाएगा, सकर्स जिससे ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इनके बॉडी में क्या हो जाता है कि हुक्स एज वेल एज सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होगा जिनका काम क्या है, फॉर अटैचमेंट्स इनसाइड द होस्ट। इसके वजह से ही क्या हो जाता है कि अटैचमेंट इनसाइड द होस्ट हो जाता है। इनके क्या हो जाता है, अब इनके केस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखो स्पेशलाइज्ड कुछ एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, स्पेशलाइज सेल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। इसका मतलब ही क्या हो जाता है कि ऑस्मो रेगुलेशन। तो इनमें जो स्पेशलाइज सेल है वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा, एज वेल एज वो क्या करेगा, तुम्हारा एक्सक्रीशन भी करेगा। और ये सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा, मतलब सॉल्ट वाटर बैलेंस, एज वेल एज ये एक्सक्रीशन भी करेगा, फ्लेम सेल। ये इनका यूनिक फीचर हो गया इस फाइलम का। क्लियर है इतना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हो जाता है, बताओ, आप लोग बताओगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर में दोनों चीज प्रेजेंट होता है, सेम सेक्स प्रेजेंट होगा। मतलब
स्पर्म्स एज वेल एज एग दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही ये करेगा, अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं होता है इनमें, तो उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं। क्लियर है? बाइसेक्सुअल क्योंकि बोथ गैमेट्स इन वन ओम ओनली, एक ही दोनों गैमेट्स को फॉर्म करेगा, इसलिए ये क्या हो जाते हैं बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी होता है बाइसेक्सुअल। क्लियर है? इनका फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इंटरनली होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वो मतलब डायरेक्ट वो उसके जैसा ही दिखने में नहीं होगा एडल्ट प्लेटीहेल्मिन्थिस का जैसा, एक इन बिटवीन लार्वल स्टेज आता है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। क्लियर है? इन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लाइफ साइकिल यूजुअली इंक्लूड लार्वल स्टेजेस, वही उसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि लार्वल स्टेजेस के थ्रू ही क्या वो आगे एडल्ट बन रहे हैं। क्लियर है? इनमें जो ऐसे डेवलप्ड कुछ नर्वस सिस्टम इनमें होता नहीं है, इनमें कुछ लेडर लाइक नर्व होता है। नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, ठीक है? नर्व कॉर्ड आर लाइक लेडर, ऐसे लेडर टाइप के इनमें नर्वस सिस्टम होंगे। ठीक है? इनका एग्जांपल मैंने बोल दिया टीनिया, टेपवर्म। ठीक है? एक और याद कर लो, फेसियोला, जिसको हम लोग लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, फेसियोला। क्लियर है? फेसियोला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगा। एग्जाम्पल में क्या हो गया? टीनिया एंड फेसियोला। ये देखो इनमें क्या होता है, क्या हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है, ये एक्सक्रीटरी पोर हो गए। ठीक है? ये इनका जेनेटल पोर, ये इनका माउथ हो गया। ये मैंने एक डायग्राम लाया था। क्लियर है इतना? तो यहाँ तक ही था प्लेटीहेल्मिन्थिस में। अब देखो प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी मैंने क्या बोला है तुम्हें, बार बार लिख लिख के रिवाइज करो, जितना लिख लिख के रिवाइज करोगे वैसे ये फाइलम याद होगा। एनिमल किंगडम लिख लिख के रिवाइज करना ही होगा तुम्हें। ठीक है? नीट में देखो इससे कैसे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। नीट में देखो क्या आया था, नीट 2023 में क्या क्वेश्चन आया कि प्लेटीहेल्मिन्थिस आर, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या हो जाते हैं। सबसे पहले ये इनमें सिलोम होता है, नहीं होता है ना, ए सिलोमेट होंगे तो सिलोम गया, सीरो गया, ए सिलोमेट होते हैं। क्या इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है? नहीं। इनमें क्या देखने को मिलता है? बायलैटरल सिमेट्री। आ गया आंसर। क्लियर? ऐसे एलिमिनेट करोगे तुम ऑप्शन को। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिलोमेट एंड बायलैटरल? एसिलोमेट और बायलैटरल कौन होते तुम्हारा? प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो फिर इस फाइलम में यहीं तक था, प्लेटीहेल्मिन्थिस यहीं खत्म होता है। हमने ऑलरेडी 4 फाइलम अभी तक कर चुके हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। होप सो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ जाएंगे आपका पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एसके हेल्मिन्थिस का साथ, एसके हेल्मिन्थिस, देन एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। होप सो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाय स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय स्टूडेंट्स।